अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाटो की मीटिंग के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को राष्ट्रपति पुतिन तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमला हैरिस को ट्रंप करार दिया। उनसे इस तरह की गलतियां तब हुई हैं जब राष्ट्रपति चुनाव में उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठ रहे हैं और बाइडेन की इन्हीं गलतियों की वजह से माना जाता है कि उनके समर्थक भी उनसे रेस से बाहर होने की अपील कर रहे हैं। तो कैसे फिसली बाइडेन की जुबान, सुनिए। Seen a more successful conference? What do you think? And the Putin piece, I was talking about Putin, and I said, and now, at the very end, I said, here, I mean Putin. I said, oh, no, I'm sorry, Zelensky. And then I added 5 other names. Look, guys, the idea anybody suggests that we haven't had an incredibly successful conference. How many times did you hear in that conference, I know it sounds too self-serving, but other leaders, heads of state, in thanking me, saying the reason we're together is because of Biden, because Biden did the following. Look, folks, this is well, anyway, I thought it was the most successful conference I've attended in a long time, and find me a world leader who didn't think it was. अमेरिका के वॉशिंगटन में नाटो देशों की एक बैठक चल रही है और इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी पहुंचे थे और बाइडेन ने नाटो की बैठक के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को राष्ट्रपति पुतिन बोल दिया। फिर वो संभले और उन्होंने अपनी गलती सुधार की। जो बाइडेन ने अपनी गलती सुधारते हुए कहा कि उनका फोकस पुतिन को हराने पर है और उनका ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां पहले से ही राष्ट्रपति चुनाव में उनकी उम्मीदवारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि बाइडेन 81 साल के हैं और राष्ट्रपति पद के लिए लगातार दूसरी बार रेस में हैं। हालांकि बाइडेन की ही पार्टी डेमोक्रेट के नेता उनसे राष्ट्रपति की रेस छोड़ने की अपील कर रहे हैं। जो बाइडेन नाटो के मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, जहां बगल में ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की खड़े थे। उन्होंने जेलेंस्की का स्वागत करते हुए उन्हें राष्ट्रपति पुतिन कह दिया और फिर वो माइक छोड़कर जाने लगे। इतने में वो वापस माइक पर आए और फिर अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि उनका पूरा ध्यान पुतिन को हराने पर है। आपको बता दें, पिछले साल G7 देशों ने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए घोषणा पत्र पर सहमति जताई थी। इसके तुरंत बाद 25 अन्य देशों ने यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब 1 साल बाद यूरोपियन यूनियन के साथ 20 से ज्यादा देशों ने इन समझौतों से सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की उम्मीदवारी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके पीछे यही वजह है कि वो कथित रूप से सार्वजनिक मंचों पर परफॉर्म करने में विफल रहे हैं। उनकी अगुवाई वाली पार्टी डेमोक्रेट के नेता उनसे रेस छोड़ने और किसी और नेता को उम्मीदवारी सौंपने की अपील कर रहे हैं। बाइडेन के सबसे बड़े समर्थक एक्टर जॉर्ज क्लूनी ने भी अपने लेख में उनकी उम्मीदवारी पर असहमति जाहिर की। उनके करीबी भी मानते हैं कि बाइडेन की जगह डेमोक्रेट से किसी और नेता को रेस में होना चाहिए। हालांकि बाइडेन स्पष्ट कर चुके हैं कि वो राष्ट्रपति की रेस में बने रहेंगे।